कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि असली दुनिया का असली रूप क्या है। जब बच्चा एक कोई लक्ष्य बनाता है उस पर सर जी अपना 100% दे देता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाता है, उस पर असफल होता रहता है, तो उसके बाद सर सारा मोटिवेशन धरा रह जाता है। सर मैं उस स्थिति से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं जाते जाते बहुत हिम्मत करके आया हूँ मैं वहाँ से। मैं सोचा आज पूछ के ही जाऊँगा सर जी। बिल्कुल। तो सर जी उस समय बच्चा क्या तुम सिर्फ सिद्धार्थ बन जाओ और अपनी आंखों को जिंदा कर लो, शमशान में जाके बैठ के देखो कि एक दिन तुम भी यहीं आओगे। जैन सर, जैन सर। जय हिंद फ्रेंड्स। अच्छा चलो छोटा सा पूछ लो। हम कहे सर जब बच्चा एक कोई लक्ष्य बनाता है और उस पर सर जी अपना 100% दे देता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाता है, उस पर असफल होता रहता है, तो उसके बाद सर सारा मोटिवेशन धरा रह जाता है। सर मैं उस स्थिति से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं जाते जाते बहुत हिम्मत करके आया हूँ मैं वहाँ से। मैं सोचा आज पूछ के ही जाऊँगा सर जी से। बिल्कुल। तो सर जी उस समय बच्चा क्या करे, उस समय हालात आप ये समझ लीजिए कि उस समय बच्चा ये करे, सुन लीजिए, पहले मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई एक बार बेइज्जती कहीं कर दे तो दोबारा उस जगह पे जाओगे? नहीं जाएंगे सर। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में बोरे पर बैठाया जाता था डेली, एवरी डे। जी सर। लेकिन सपना इतना बड़ा है कि वो आदमी झुकने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, हम जब 1-2 युद्ध हार जाते हैं तो समाज बड़ा प्रेशर बिल्डअप करता है ना। जी सर। उसी प्रेशर को निपटने का नाम ही तो टैलेंट है। और टैलेंट है क्या? तुम ये कह रहे हो मैं 7 साल 7 इयर्स, मतलब मुझे पता ही नहीं होता था कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हवाई जहाज खरीदते थे। ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जिस दिन मैं हवाई जहाज ना खरीदूं, कि खरीदना है और 10 सीटर खरीदना है। यही तो है, यही खेल है। और जब तुम जीत जाओगे ना, आज जो तुम कह रहे हो मैं कांप रहा था, जब तुम जीत जाओगे तुम यहाँ खड़े होगे, लोग तुम्हें सुनकर ताली बजा रहे होंगे। और ये सारा दर्द, ठीक है वो दर्द होता है, मैं उसको मानता हूँ, एकदम अनुभव करता हूँ कि वो दर्द होता है, लेकिन ठीक है यार, लड़ाई चल रही, खाना कपड़ा सब सही चल रहा है ना, अरे बस भगवान का आशीर्वाद बना हुआ। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि असली दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में एक गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे। हमारे पिताजी आए मिलने, हमने कहा क्यों मिलने आओ? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले बहुत अच्छा, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कुछ ना करूं। तो उन्होंने पैसा वैसा दिया मुझे, कहा तुम पैसा रख लो। हमने कहा नाहक में दे रहे हो, अब तो चेक बाउंस हो चुका है ना, अब तो क्या फायदा, क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर पैसा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आके तुमको पैसा दे के जाता रहूंगा। और अपना आते थे तो आते थे, गांव से हर महीने एक आदमी को भेजते थे घूमने के लिए। पैसा फंड करते थे, कहते थे जाओ, और फिर उससे कहते थे बहाने से मेरे लड़के से मिलना और फिर 2-4 हज़ार दे देना। तो पहले महीने जब मेरे गांव का आदमी आया, कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा अच्छा। कहा भैया आ रहे थे तो बाबूजी का है कि 4 हज़ार और दे देना। ठीक। फिर जब दूसरे महीने एक आदमी फिर घूमने आया, तब तो मेरा दिमाग ठनका। हमने कहा तुम कैसे आए? कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा तुम्हारा खानदान पूरा गांव आज तक तो घूमा नहीं, तुम गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक गए नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? नमक चाट कर पानी पीने वाले आदमी तुम। माँ बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। मतलब वही 2 लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें, बिना मतलब। बाकी कोई 1 गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा तुमसे, ये सूत्र याद रखना। जो भी माँ बाप के सिवा पानी पिलाएगा 1 गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। और यहाँ जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव न बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है।
आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है। हाँ ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो, कि मेरे माँ बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं। या तो टीचर करेगा या माँ बाप करेगा। टीचर का अपना हित जुड़ा हुआ है। हर नामी टीचर के पीछे उसके नामी स्टूडेंट होते हैं। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ ये होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हर टीचर ये चाहता है, हर टीचर, कि मेरा स्टूडेंट सफल हो। सर नमस्ते सर, मैं योगेंद्र प्रताप इस फतेहपुर जिले से। और सर बात यह है कि धर्म और अध्यात्म, हमें भगवान की प्राप्ति दर्शन शास्त्र के द्वारा कैसे प्राप्त करें? हम धर्म और अध्यात्म में क्या है सर? अरे बाबूजी, तुम सिर्फ सिद्धार्थ बन जाओ और अपनी आंखों को जिंदा कर लो। शमशान में जाके बैठ के देखो कि एक दिन तुम भी यहीं आओगे। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय गुरुदेव सर। अरे भैया जय। सर मेरा नाम सुबुद्ध है सर। और सर प्रश्न ये था कि अभी आप 1920 की बात कर रहे थे कि जब गांधी आते हैं सर 1921 में सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है और अचानक बंद कर देते हैं। सर इसमें 3 आइडियोलॉजीज आपने बताई थी कि एक बिपिन चंद्र बोलते हैं, सुमित सरकार अलग बोलते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव और सबको। तो सर किस आइडियोलॉजी को हम लेकर चढ़े पड़ते समय कि देखो तुम एक सिविल सर्वेंट हो। जी सर। और सर्वेंट क्या करता है? मालिक की बात मानता है। जी सर। तो अगर कल ये भारत कम्युनिस्ट नेशन हो जाएगा जी, तो तुमको तो सरकार जो आदेश देगी, सरकार कहेगी आसमान काला है, तुमको कि सर थोड़ा सा टोपी में भी कालापन लग गया सर, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? तुम तो सिविल सर्विस में जा रहे हो ना। अरे तो जय हिंद सर, जय हिंद। बस एकदम आराम से रहना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, एकदम घबराना नहीं है। अक्षय कुमार बताओ। जय हिंद सर। बहुत जय हिंद। सर जब आप यहाँ पर से आ रहे थे तो मैं आपको देखकर दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया क्योंकि आपके गले में गमछा नहीं था। सर मैं जब से आपको अनअकैडमी में देख रहा था, जब से आप गए हैं सर, मैं आपको देखा हूँ तो आप कई बार गमछा नहीं डाले मिले सर। आपको देखा, आप अभी विवेक बिंद्रा सर के यहाँ गए, वहाँ भी मैं आपको गमछा देख के नहीं देखा, तो मैंने कहा सर का गमछा कहाँ छूट गया। देखो मैं गमछा यहाँ इसलिए नहीं पहना कि मयूर जी ने कहा कि मैं आपके लिए नया गमछा लाया हूँ। अच्छा ये सर। सर तो अगर मैं पुराना वाला पहन के आता तो नया वाला कैसे पहनता? ठीक, कोई बात नहीं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आधुनिकता का सही मतलब क्या है? क्या हमारा बाह्यतन रूप जैसे हमारे कपड़े, क्या हमारे यही सब आधुनिकीकरण है? हमारे बाल यही सब बाहरी जो है कल्चर, यही सब आधुनिकीकरण है या कोई अन्य चीज़? आधुनिकता का मतलब ये है कि जब तुम एक सामान्य वस्त्र में अमेरिका की सड़कों पे घूम रहे हो और पश्चिम तुम्हारा पैर पकड़ रहा है कि सरकार जय हो जय हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तुम फिजिक्स पे बोल रहे हो, मुक्ति की बात कर रहे हो। आधुनिकता मतलब विचार। विवेकानंद आधुनिक नहीं है, आधुनिक है। कपड़ा वगैरह तो ठीक है भाई, अच्छा है, आपको लगता है कि आपको बर्बरी की शर्ट पहननी चाहिए, आपके पास पैसा है, आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बर्बरी की शर्ट पहन रहे हो और आपका अंदर से वेट 6 किलो है, आंधी चलती है तो आप उड़ जाते हैं, तो फिर आपको बर्बरी की शर्ट से बचना चाहिए।